हाय गाइस, दिस इज मी आनंद झा एंड यू आर वाचिंग स्कूल सीरीज। सो गाइस, मोशन चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ग्राफिकल मेथड टू ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी हम ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो जैसा कि आपके सामने ये ग्राफ बना हुआ है, जो y एक्सिस है उस पे हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है, जो x एक्सिस पर है उस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। जैसा कि आप देख रहे हो कि जो इनिशियल वेलोसिटी है u, वो आपकी OP से रिप्रेजेंट की गई है, और जब B पॉइंट जो आप देख रहे हो यहां पर जो टोटल टाइम t हुआ है, यानी यहां तो 0 था टाइम, यहां से B पॉइंट तक आने में उसको टोटल t टाइम लगा, यानी B पे उसने t टाइम लिया। तो t टाइम पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है जो A से B तक दिखाई गई है वो कितनी है, v है, और टोटल टाइम तो जैसा कि t लिया गया, तो उसे हमें पहले लिखना है। ठीक है गाइस, और कुछ और बातें जो हम ग्राफ में समझ सकते हैं कि OB इज पैरेलल टू PC, मतलब OB T है तो PC भी T होगा। OP इज पैरेलल टू BC, अगर OP U है तो BC भी U होगा। ओके गाइस, तो गाइस देखो, OP इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू U इज इक्वल्स टू U, यानी इनिशियल वेलोसिटी। पहला पॉइंट तो हमें ये समझना है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि OB इज इक्वल्स टू PC इज इक्वल्स टू टोटल टाइम T। ठीक है गाइस, एक पॉइंट हमने ये समझ लिया। इसके बाद और क्या समझना है कि AB जो है वो किसके बराबर है, AC प्लस BC के बराबर, और एक्चुअली में AB कितना है, V, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और ये U क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, है ना, क्योंकि ओरिजिन से वो स्टार्ट नहीं हुआ, ओरिजिन से P तक जो उसकी वेलोसिटी थी वो U है। ठीक है गाइस, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT, और इसे हम ड्राइव करते हैं। तो गाइज आपको पता है कि AB किसके बराबर है, AC प्लस BC। अच्छा, जो AB है गाइज उसे हम v बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, जो आपकी BC है वो कितना है गाइज, U, जो BC की वैल्यू है वो कितना है, U, तो इसे हम यहां लिख देते हैं। और क्या बच गया गाइज आपके पास, AC, क्या बच गया, AC। अच्छा ठीक है, इसके बाद गाइज आपको पता होगा कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसकी जो स्लोप होती है, इसे हम स्लोप कहते हैं ना, ये जो स्लोप होती है ये हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। क्या देता है, एक्सेलरेशन। ओके गाइस, सो अगर मैं इसमें एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करूंगा तो मान लीजिए ये O है, ये A है और ये B है, तो एक्सेलरेशन A किसके बराबर होगा, AB बाय में BO या OB, एक ही बात है, OB ही लिखेंगे जनरली तौर पर, इधर से ही स्टार्ट हो रहा है। तो एक्सेलरेशन जो था वो किसके बराबर है, AB बाय में OB, इसे हम स्लोप कहते हैं, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन, ये बात तो हमें पता है। अच्छा ठीक है, तो यहां आप ध्यान से देखिए इस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, ACP में, ये जो है ये तो स्लोप है, ये जो लाइन है ये क्या है, स्लोप है, और ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अच्छा, एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, AC अपॉन में PC ओके। अच्छा, PC की क्या वैल्यू है, तो ध्यान से देखो, PC की वैल्यू है T, क्या है T, A के साथ T मल्टीप्लाई हो गया, तो AC की वैल्यू क्या आ गई, AT। अब आपको AC की वैल्यू यहां रख देनी है, V इज इक्वल्स टू U प्लस AC की वैल्यू कितनी, AT। तो यहां आपने पहला इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर लिया, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। बहुत ही सिंपल था ना गाइस। तो ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। अब मैं इसे रफ कर देता हूं।
दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है गाइस, कोई सा भी ले सकते हैं आपके लिए, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है गाइस। अब देखो अगर हम s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर समझना चाहते हैं तो s का क्या मतलब है, s का मतलब है गाइस डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही मान के चल रहे हैं, क्यों मान के चल रहे हैं, क्योंकि गाइस आप देख रहे हो कि बॉडी जो है वो कभी भी अगर एक स्ट्रेट लाइन में चलती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। हम पढ़ के आ चुके हैं ये बात है ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जब हमने समझा था, स्पीड वेलोसिटी जब समझा था, तो भी हमने ये सारी बातें देखी थी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं जब कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में चलती है। तो यहाँ हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं और हमेशा एक पाथ स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। वैसे एक्चुअली में एस को डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है और एस को डिस्टेंस भी बोला जाता है, ठीक है गाइस। तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए आपको, तो इसी वजह से मैंने बता दिया। अब अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस की गाइस, तो टोटल डिस्टेंस जो कोई भी बॉडी चल रहा है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो किसके बराबर होता है, एरिया कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है गाइस। तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड by the body is equal to the area covered by the body। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो वो किसके बराबर होगा, एरिया कवर्ड बाय द बॉडी। अच्छा एरिया कौन सा, तो एरिया होगा गाइस देखो OPAB, क्योंकि बॉडी O से A तक ही गया, ये एरिया नहीं लेंगे गाइस, ये वाला एरिया नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे ये वाला एरिया बताओ, क्योंकि हम नीचे की तरफ देखो, आप खुद ही सोचो कि ऊपर वाला एरिया हम क्यों इंक्लूड करेंगे। बॉडी O से P तक गया, P से A तक गया, क्या A से आगे तक गया तो हम इसे इंक्लूड करेंगे, वो A तक ही गया तो इतना ही तो एरिया कवर कर रहा है। अब मान लो कि ये कोई लाइन है, अब मैं कहता हूं कि कोई बॉडी इतना ऊपर गया तो एरिया कितना कवर करेगा, यहीं तक तो कवर करेगा ना, तो इधर करेगा ना तो ऊपर करेगा, तो वही बात है। तो S किसके बराबर हो जाएगा, एरिया OPAB, OPAB, ठीक है गाइस। अच्छा अगर हम इस एरिया को तोड़ें तो आप ध्यान से देखो, यहां पर तो ये एक रेक्टेंगल बन चुका है और ये एक ट्राइंगल बन चुका है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल OPCB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCA, ठीक है गाइस। अब हम सबसे पहले सेपरेट एरिया निकाल लेते हैं। अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OPCB निकालूं, OPCB, तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये OP इंटू में OB। अच्छा OP कितना है, OP है U और OB कितना है T, तो एरिया कितना आ गया UT, हमने लिख दिया एरिया OPCB इज इक्वल्स टू UT प्लस में। अब हम अगर एरिया PCA निकालना चाहते हैं, एरिया PCA, तो ये किसके बराबर होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। ये 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर है, ये सभी परपेंडिकुलर है दोस्तों, ये सभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करे गए हैं। अब ध्यान से देखो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इस ट्राइंगल में PCA में बेस क्या है, बेस है आपका PC, ठीक है, और हाइट क्या है आपका AC, हाइट क्या है AC, ठीक है, 1/2। अच्छा PC किसके बराबर है, OB के बराबर, और OB किसके बराबर है, T के बराबर, इंटू AC किसके बराबर है, ध्यान से देखो AC किसके बराबर है, आपको खुद पता चल जाएगा AC किसके बराबर है। यहां से आप ध्यान से देखो AC निकालो, AC किसके बराबर है, AC बराबर है AB माइनस BC, ठीक है। तो अगर आप AC की वैल्यू निकालना चाहते हो तो AC किसके बराबर आया था, आप ध्यान से देखो, ध्यान से रिसाइकल करो चीजें। आपको पता था कि एक्सेलरेशन का जो स्लोप है वो किसके बराबर होता है,
AC बाय में PC था ना, ये आपका स्लोप आया था एक्सेलरेशन वाला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप जो है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि AC हमें चाहिए, तो एक्सेलरेशन इंटू PC, एक्सेलरेशन इंटू PC की वैल्यू क्या थी, T। तो यहां से आपका AC किसके बराबर आ गया था, एक्सेलरेशन इंटू टाइम T। तो यहां पे हम AC की वैल्यू क्या रखेंगे, AT, क्या रखेंगे, AT, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 TT मल्टीप्लाई होके AT स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे एरिया PCA किसके बराबर हो गया, 1/2 AT स्क्वायर। अब हमें रख देना है 1/2 AT स्क्वायर, और ये S। तो यहां से आप S देखोगे तो S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और यही हमें ड्राइव करना था। तो इस तरीके से आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करोगे, ठीक है गाइस। तो याद रख लेना आप कि यहाँ पे डिस्टेंस किसके बराबर है, एरिया कवर्ड बाय द बॉडी। एरिया कौन कौन सा, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल। ट्राइंगल के केस में हमें स्लोप निकालना था, क्योंकि स्लोप एक्सेलरेशन देता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो एक्सेलरेशन में हमने स्लोप, AC के केस में हमने स्लोप यूज किया है, और वहां से हमारा AT आ गया था, एंड देन हमने ड्राइव किया। अब देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी सेम ही है। ये सब मैं रफ कर देता हूं। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है गाइस, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें भी हम डिस्टेंस ही निकालेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, S इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और जनरली किताब में आपको ऐसे भी लिखा मिलता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, है ना, ये लिखा हुआ मिलता है। तो इसे हम कैसे ड्राइव करेंगे, देखो गाइस इसे ड्राइव करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, सेम चीज है, यही यूज करने वाले हैं। लेकिन आप ध्यान से देखो गाइस, तो ये जो बना हुआ है ना, ये एक ट्रेपीजियम है। क्या है, ट्रेपीजियम। ये ध्यान से देखो, ये जो बना हुआ ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। और ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो बस वो लगा देना है। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 2S आ गया गाइस, कोई दिक्कत नहीं। अब सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी है, ये और ये दोनों पैरेलल साइड है, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया OP प्लस में AB, प्लस में AB, ठीक है, इनटू हाइट। हाइट क्या है गाइस, हाइट ध्यान से देखो, तो हाइट होगा ये अगर पैरेलल साइड है तो हाइट क्या होगा, ये। तो हाइट हो गया आपका OB, हाइट क्या हो गया, OB। याद रखना, अगर ये पैरेलल साइड है तो हाइट तो यही होगा, परपेंडिकुलर तो यही होगा। हाइट क्या होगा, ये। अगर पैरेलल साइड ये है तो हाइट क्या होगा, ये, ठीक है गाइस, अपॉन 2, क्योंकि जो लाइन 90 डिग्री पे बन रहा है वही तो हाइट होगा। अब देखो ये सब मैं रफ करता हूं, ये सब रफ कर देता हूं, अभी हमें ड्राइव करना। अब ध्यान से देखो गाइस, अगर मैं 2S को 2S ही रहने दूं, OP की वैल्यू है U प्लस AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू ध्यान से देखो आपके सामने सब है, AB की वैल्यू है V, इनटू में OB की वैल्यू है T, अपॉन में 2 तो हमने यूज ही कर लिया तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 2S इज इक्वल्स टू U प्लस V इनटू, अब ध्यान से याद करो, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT होता था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मैं यहां से टाइम की वैल्यू निकालूं तो वो किसके बराबर होगा, V माइनस U बाय में A, इसी के बराबर तो होगा अगर मैं टाइम निकालूं यहां से, क्योंकि देखो ये U इधर गया तो माइनस हो गया, V माइनस U। अब A T के साथ मल्टीप्लाई में था, वो डिवाइड में आ गया, तो टाइम हो गया V माइनस U बाय A। अच्छा, अब हम यहां पे लिख देंगे, ये हो गया आपके पास V प्लस U लिख लो या U प्लस V, एक ही बात है, इनटू टाइम की वैल्यू क्या रख दिया आपने, V माइनस U बाय A। अब ध्यान से देखो गाइस, तो ये V प्लस U, V माइनस U, ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है,
ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है, वी, तो ये हो गया वी स्क्वायर, माइनस बी क्या है, यू, तो ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन में ए। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ये था आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स लेकर के आएंगे। बेसिकली सर्कुलर मोशन रह गया तो वही खत्म करना है मोशन में। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू गाइस।